इन्होंने तमाशा शुरू किया मोदी और शाह ने, उसका मकसद यह है कि तुम इस मुल्क में इस तरह से रहोगे कि तुम्हारी जायदादें भी हम छीन लेंगे, तुम्हारी मसाजिदें, तुम्हारी खानकाहों पर हमारा कब्जा होगा, हमारा आदमी बैठेगा, जैसा भी हमारे सेक्रेटरी जनरल ने कहा, वो फैसला करेंगे। इसको मंजूर किया जा सकता है? हिंदुस्तान की तारीख में इससे बदतरीन दिन कोई नहीं आया। लेकिन ये मत समझा जाए कि ये कौम मर गई है। हम शुक्र भी करते हैं मोदी साहब का कि उन्होंने हमें जगाने की कोशिश की है। अभी तक हमारे बच्चों को लिंच करते थे, हम इसलिए चुप थे कि उसका बच्चा मारा गया, मेरा बच्चा तो बच गया। अभी तक हमारे पर बुलडोजर चलाते थे, हम ये कहते थे कि उसका घर गिर गया, मैं तो बच गया। अब आज हमारे दीन का मसला खड़ा हो गया। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। ये वो दिल है जो हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों पर इससे बड़ा अजाब कभी नहीं आया। बाबरी मस्जिद की शहादत भी एक मस्जिद का मसला था। आज जो बिल आ रहा है, जिसको पास करने ये जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए इससे बुरा दिन कोई मुमकिन नहीं है। हमारी जायदादों को लेकर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, ये कहा गया कि जैसा भी कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा कि जिस जमीन पे हाथ रख दो वो वक्त की जमीन है, और लाखों एकड़ जमीन इनके पास है। आपको ये मालूम है कि ज्यादातर जमीनें वक्त की या तो कब्रिस्तान है या मसाजिदें हैं, खानकाहें हैं, और इसके अलावा जो बाकी जमीनें बची वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आसार कदीमा के नाम से कब्जा की हुई है, और 25% जमीनें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्त की कब्जा की हुई है। थोड़ी सी जमीनें हमारे पास हैं जिसकी आमदनी से हम मस्जिदों के इमामों के तनख्वाहें निकालते हैं, और ये भवन पैदा किया गया कि ये कम्युनिटी इतनी बड़ी, इतनी दौलतमंद है, इनको ये तक नहीं मालूम है कि जब आप वक्त कर देते हैं, इन्होंने ये कहा है गवर्नमेंट ने कि हम बहुत फायदा करने वाले हैं, इनको ये तक इल्म नहीं है कि जब वक्त किया जाता है तो जो वक्त करता है उसकी ईमा होती है, उसकी बिल होती है कि ये जमीन हम दे रहे हैं स्कूल के लिए, मदरसे के लिए, क्या आप वहां 5 स्टार होटल बनाएंगे? हमारे उस बेसिक मकसद को खत्म करना चाहते हैं। उस मकसद को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत गरीब लोग जो हैं और उनको फायदा होने वाला है। मैं पासमानदा और अशराफ की बात नहीं करता हूं, लेकिन इन लोगों ने ये शुरू किया है। आप मुझे बताइए कि वक्त की जमीन को गरीब आदमी दे सकता है? वक्त की जमीन जो है वो वही दे सकता है जिसकी हैसियत है, और वो अपनी हैसियत से निकाल के कुछ चीजें देता है, अल्लाह के नाम करता है, और कहता है कि इससे हमारे गरीब भाइयों को फायदा हो। कहा यह जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि साहब इससे बहुत फायदा होगा गरीबों को और पासमानदारों को। गुमराह करने की एक साजिश चल रही है। मैं ये समझता हूं कि आज भी इस हिंदुस्तान में जो लड़ाई शुरू की गई है, ये लड़ाई आज शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम हैं उस पे हम ये लड़ेंगे, और जो लोग हमारे बिल की हिमायत कर रहे हैं हम उनका एहसान मानते हैं और मानेंगे, और जिन लोगों ने हमारे आज मुखालफत की है उनके साथ अब हमारा रवैया क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे, और वो हजरात, वो मुसलमान जो अपने ओहदे के खातिर इन लोगों के साथ हैं, उनके साथ हम लोग कोई ना कोई फैसला करेंगे। ये मत समझिएगा कि ये लड़ाई सिर्फ उलमाए कराम कर लड़ रहे हैं। मुसलमान एक गांव का मजदूर, उसका भी दिल हिल गया है, और एक ब्यूरोक्रेट्स और एक फौजी और एक वो भी मुसलमान, वो भी समझ गया है। हमें अभी यकीन है कि एक बड़ी तादाद हमारे साथ गैर मुसलमानों की हम उनके एहसान बन रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। और ये जो इन्होंने तमाशा शुरू किया मोदी और शाह ने, उसका मकसद यह है कि तुम इस मुल्क में इस तरह से रहोगे कि तुम्हारी जायदादें भी हम छीन लेंगे, तुम्हारी मसाजिदें, तुम्हारी खानकाहों पर हमारा कब्जा होगा, हमारा आदमी बैठेगा, जैसा भी हमारे सेक्रेटरी जनरल ने कहा,
وہ فیصلہ کریں گے. اس کو منظور کیا جا سکتا ہے. ہندوستان کی تاریخ میں اس سے بدترین دن کوئی نہیں آیا. لیکن یہ مت سمجھا جائے کہ یہ قوم مر گئی ہے. ہم شکر بھی کرتے ہیں مودی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں جگانے کی کوشش کی ہے. ابھی تک ہمارے بچوں کو لنچ کرتے تھے, ہم اس لیے چپ تھے کہ اس کا بچہ مارا گیا, میرا بچہ تو بچ گیا. ابھی تک ہمارے پر بلڈوزر چلاتے تھے, ہم یہ کہتے تھے کہ اس کا گھر گر گیا, میں تو بچ گیا. اب آج ہمارے دین کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. آپ یاد رکھیں اور آپ کی مدد ہمیں چاہیے, اس لیے کہ جو صحافی انصاف نہیں کرتا, صحافی کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سچ میں قلم چلائے تو ہوا کے رخ بدل دیتا ہے, لیکن اگر وہ بے ایمان ہو جائے اور ناانصافی دکھائے تو زمین پر بوجھ ہو جاتا ہے. مجھے توقع ہے کہ آپ اس مسئلے کو اس انداز سے مت لیجیے. میرٹ کا جہاں تک سوال ہے, جو جے پی سی بنائی گئی تھی, ایک ایک چیز بتا دی گئی کہ یہ غیر قانونی ہے, سنویدھان کے خلاف ہے, لیکن میجارٹی کا زوم کسی ایک کی بھی سے بات نہیں مانی گئی. آج ہونے والا کیا ہے؟ آج نتیش کمار کی طرف سے ایک پروپوزل آئے گا کہ ہم نے یہ چیز کر دی ہے, اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے مان لیا, ہماری بات پوری ہو گئی. ایک نائیڈو کی طرف سے آئے گا. یہ ایک ڈرامہ ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر, اور اپنے کو جو لوگ سیکولر بتا رہے ہیں اس بل کی سپورٹ کے بعد, وہ آج ان کا سامنا کھل گیا, ان کا منہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ صرف اور صرف ایک مخصوص قوم کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے بل لا رہے ہیں. یہ بالکل واضح الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کوئی لگی جھوٹی نہیں. اور یہ مت سمجھے کوئی آدمی کہ آج لڑائی ہم ہار گئے. آج سے ہم نے لڑائی شروع کی ہے, اور ہم سب لوگ اپنے ہندو بھائیوں کو, سیکولر بھائیوں کو جو آئیڈیا آف انڈیا میں بلیو کرتے ہیں, ان سب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی طرف ہم ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو بچا لو. یہ ملک خطرے میں ہے, اس ملک میں آئین خطرے میں ہے. ہمارے نام پر ہم کو اٹھا کر تم اس ملک کے آئین کو توڑ رہے ہو. یہ ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہر سمجھدار انسان کو آگے آنا چاہیے. کسی کے مذہبی معاملات میں آپ ڈال کر, اور صرف اس لیے کہ قانون کو توڑ دیں, سنویدھان کے پڑاخ سے اڑا دیں. آئیڈیا آف انڈیا یہ نہیں ہے. ہمیں آئیڈیا آف انڈیا کو بچانا ہے. جتنی جمہوری طریقے ہیں اس پہ ہم عمل کریں گے, عدالت کی جائیں گے, اور ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ کالا قانون واپس نہیں ہوتا. اور جن لوگوں نے سازش کی ہے ان کو ہم الیکشن میں اور دنیا میں دکھا دیں گے کہ تم ملک کے دشمن ہو, سماج کے دشمن ہو, اس کانسٹیٹیوشن کے دشمن ہو.